नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अपार धन दौलत और ऊंचे पद के बावजूद कुछ लोग सम्मानित क्यों नहीं होते? या क्यों बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी वक्त आने पर बड़ी गलतियां कर बैठते हैं? आज के वीडियो में हम नीति शास्त्र के उन कड़वे मगर अचूक सत्यों को जानेंगे, जो न केवल आपके इस लोक को संवारेंगे बल्कि आपके परलोक का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। चलिए जीवन की इस अनमोल पाठशाला में प्रवेश करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस संसार में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को भूलोक के सुख भोगते हुए अपना परलोक सुधारने के लिए धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। इसी में मानव के जीवन की भलाई है। एक माता को ऐसे पुत्रों को जन्म देना तो सर्वथा ही व्यर्थ है, जिन्होंने इस जगत में जन्म लेने के पश्चात अपने उद्धार के लिए श्री नारायण देव के चरण कमलों की आराधना नहीं की, स्वर्गलोक के द्वारों पट खोलने में समर्थ धर्म का भी संग्रह नहीं किया तथा यथार्थ जीवन तो क्या, स्वप्न में भी रमणी नारी के आलिंगन का सुख प्राप्त नहीं किया। उन्होंने न तो इस लोक भूलोक में ही सुख भोगे और न ही परलोक के लिए ही कुछ किया। ऐसे लोग माता के यौवन रूपी जवानी रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े के समान ही हैं। ऐसे पुत्रों को जन्म देकर माँ भी अपना यौवन व्यर्थ ही गंवा देती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को चरित्रहीन नारी के बोलने व प्रेम पूर्वक व्यवहार से उसका अपने प्रति प्रेम भाव नहीं समझना चाहिए और न ही उस पर विश्वास करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कभी भी वेश्याएं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। वेश्याएं तो धन प्राप्ति के लिए धन देने वाले धनवान व्यक्ति का मनोरंजन करती है और व्यक्ति को ठगने के लिए उन्हें रोकर दिखाती हैं। वह सिर्फ मैं तो तुम्हारी हूँ आदि झूठी बातें करके व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बात को किसी के साथ करती हैं, परंतु विलासपूर्वक किसी और को देखती हैं और हृदय में किसी और का चिंतन करती हैं। धन लोभ के कारण उनका प्रेम प्रपंच किसी एक व्यक्ति से नहीं अनेकों व्यक्ति से होता है। वेश्याओं की प्रीति किसी एक के साथ नहीं होती। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को रूपवान नारी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। विवेकहीन व्यक्ति अपनी अज्ञानता तथा मोह माया के कारण ये सोचता है कि यह मनोहर और रूपवान सुंदरी सिर्फ उसे ही चाहती है। वह व्यक्ति अपनी इस मूर्खता के कारण उसके वशीभूत अधीन होकर मनोरंजन के लिए पाले गए कुत्ते के समान उसके इशारों पर नाचने के लिए तैयार रहता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। किसी भी वस्तु को पाकर अथवा किसी का साथ पाकर व्यर्थ में अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार होने के बाद व्यक्ति अपनी राह से भटक जाता है और फिर उसका पतन भी अवश्य ही होता है। धन संपत्ति पाने के बाद सभी को अभिमान हो जाता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसे प्रचुर मात्रा में संपत्ति पाकर अभिमान न हुआ हो। विषयों में आसक्त सभी प्राणियों को अनेक परेशानी उठानी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति का जीवन संकट रहित नहीं रहता। खूबसूरत स्त्रियां तो अपने हाव भाव से सभी के मन को अपने वश में कर लेती हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसका मन खूबसूरत युवतियों ने ना जीता हो। राजा का प्यारा कोई व्यक्ति नहीं रहता। राजा लोग व्यक्ति से नहीं उससे सिद्ध होने वाले कार्य से प्रेम करते हैं। संसार के सभी प्राणी काल के वश में हैं। काल से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। किसी भी याचक को मान सम्मान गौरव नहीं मिलता और दुर्जन के फंदे में फंसकर कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक कुशलता से नहीं पहुंच पाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि विनाश काले बुद्धि, अर्थात जब विनाश का समय आता है व्यक्ति की बुद्धि उल्टी हो जाती है। इस संसार में सोने का मृग हिरन न तो किसी ने देखा है, न किसी ने सुना है, न किसी ने बनाया है। फिर भी श्री रामचंद्र जी उसे पकड़ने के लिए उद्धत हो उठे और पीछे भाग लिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठने से ऊंचा नहीं हो जाता। मनुष्य अपने श्रेष्ठ गुणों व चरित्र द्वारा ऊंचा होता है तथा मान सम्मान प्रतिष्ठा पाता है। केवल ऊंचे स्थान पर बैठने से ही मनुष्य ऊंचा नहीं हो जाता। जैसे किसी भवन की चोटी पर बैठकर कौवा गरुड़ नहीं बनता। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य को अपने श्रेष्ठ गुणों से ही उत्तमता की प्राप्ति होती है। स्थान से व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में कलंक हो उस व्यक्ति में गुणों का अभाव होता है। चंद्रमा जब पूर्ण निकलता है तो उस पर लगा कलंक धब्बा सबको दिखाई देता है, लेकिन दूज के चंद्रमा को कलंक नहीं दिखाई देता। इसी कारण से वह पूजनीय होता है। इस जगत में गुणी व्यक्ति ही हर जगह पर मान सम्मान आदर प्राप्त करता है। चाहे वह संपत्तिहीन हो, परंतु गुणी होने से उसे हर जगह मान सम्मान मिलता है, जबकि संपत्ति होने पर भी गुणहीन व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता। जिस तरह अत्यंत प्रकाश युक्त निष्कलंक द्वितीया का चंद्रमा सभी जगह पूज्य होता है, परंतु पूर्ण चंद्र उतना प्रकाश युक्त होने पर भी पूजनीय नहीं होता, क्योंकि उसका कलंक सबको दिखाई देता है।
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा अन्य लोग करें वही गुणी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में शुभ गुणों का विकास करना चाहिए। सद्गुणों की सुगंध से ही व्यक्ति का जीवन रूपी पुष्प महक उठता है। जिस व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा अन्य लोग करें वह व्यक्ति गुणहीन होने पर भी गुणवान बन जाता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से तो इंद्र भी गुणी नहीं रहता, तो साधारण व्यक्ति की तो फिर बात ही क्या है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोने में जड़ा हुआ रत्न चमकता है, उसी प्रकार विचारवान व्यक्ति के गुणों में भी स्वयं ही निखार आता है। विवेकी पुरुष को पाकर गुण खिल उठते हैं, विकसित हो उठते हैं। जिसे सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है, इसी में गुणों को अपनी सार्थकता प्रतीत होती है। जिस प्रकार सोने में जड़ा हुआ रत्न अत्यंत सुंदर शोभा देता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य में किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग अवश्य लेना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य अकेला नहीं कर सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, वो जीवन अकेला नहीं जी सकता। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति को किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। गुणों में परमात्मा के समान होता हुआ भी आश्रयहीन मनुष्य अकेला दुख उठाता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कोई सहारा चाहता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को किस तरह का धन नहीं लेना चाहिए। जो धन दूसरों को अत्यंत दुख व पीड़ा पहुंचाकर धर्म का त्याग करने से एवं शत्रुओं के सामने झुकने से प्राप्त हो, ऐसा धन हम कभी भी प्राप्त न करें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धनवान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी धन दौलत से हर किसी की सहायता करे, क्योंकि धन वही श्रेष्ठ है जिससे परोपकार हो, मानव की सेवा हो। उस धन का कोई लाभ नहीं होता जो घर की वधू के समान केवल एक अपने स्वामी के उपभोग के लिए है। धन तो वही श्रेष्ठ है जो वेश्या, नगर वधू के समान न सिर्फ नगरवासियों के उपभोग में आए, बल्कि पथिक, राहगीरों द्वारा भी भोगी जा सकती हो। अर्थात धन वही श्रेष्ठ है जो दूसरों द्वारा भोगा जा सके। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति की भूख कभी भी किसी चीज से शांत नहीं होती। खाने पीने के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों, धन दौलत, जीवन, आयु तथा सुंदर रूपवान नारी से न तो आज तक इस संसार का कोई भी व्यक्ति तृप्त हुआ है, न होगा, सदैव अतृप्त ही रहेगा। भूतकाल में भी समस्त प्राणी इन विषय भोगों से अतृप्त ही रहे थे तथा वर्तमान में भी सभी प्राणी अतृप्त दिखाई देते हैं, तो भविष्य में भी सब कुछ ऐसा ही होगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी आत्मा के कल्याण के आकांक्षी को जीव मात्र को अभयदान देने हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए, इसी में उसका कल्याण होगा। इस पृथ्वी लोक पर समस्त प्रकार के दान, यज्ञ, होम तथा बलि कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, किंतु सुपात्र को दिया गया दान और समस्त जीवों को दिया गया अभयदान न कभी व्यर्थ जाता है, न कभी नष्ट होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मांगने वाले व्यक्ति को सभी हे दृष्टि से देखते हैं, वह उससे बचकर निकलना चाहते हैं। मांगना सबसे निकृष्ट कर्म है। किसी भी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी मांगना सबसे नीच तुच्छ काम होता है। इस संसार में तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक रुई हल्की होती है तथा रुई से भी हल्का याचक, मांगने वाला होता है। यदि याचक हल्का होता है तो हवा उसे अपने साथ उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती? उत्तर यह है कि हवा भी यह सोचती है कि यदि मैं इसे अपने साथ उड़ाकर ले गई तो यह मुझसे कहीं कुछ मांग न ले। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए ताकि उसका कहीं भी अपमान न हो। अपमानित होकर जीवन जीने से अच्छा तो व्यक्ति का प्राण त्याग देना उत्तम है, क्योंकि प्राण त्यागने का दर्द तो सहन किया जा सकता है, परंतु अपमानित होकर जीवित रहने का दुख तो प्रतिदिन जीवन भर सताता रहता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों से प्रिय व मीठे वचन बोलने चाहिए, क्योंकि मधुर वचन बोलने से सभी जन प्रसन्न रहते हैं। इनको बोलने में दरिद्रता का प्रदर्शन क्यों? मीठे मधुर वचन सबको संतुष्ट व प्रसन्न करते हैं, फिर प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस संसार में जन्मे सभी प्राणियों को सज्जनों की संगति में रहते हुए प्रिय वचन बोलने चाहिए, इसी में प्राणी का कल्याण है। इस जगत की तुलना एक कड़वे पेड़ से की जाती है, जिस पर अमृत की तरह दो मीठे फल लगते हैं, मीठी वाणी तथा सज्जनों की संगति। ये दोनों ही बहुत गुणकारी होते हैं। इन्हें पाकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए हर मनुष्य को इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फल सुख ही जन्म में भोगता है। जन्म जन्मांतर में मनुष्य ने जो दान देने तथा शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त करने का जो अभ्यास किया है, फिर से नया शरीर प्राप्त होने पर उसी अभ्यास के कारण वो सत्कर्मों के अनुष्ठान का पुनः अभ्यास करता है।
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पुस्तकों में विद्यमान विद्या व्यर्थ है और दूसरों के पास जमा अपना धन व्यर्थ है, क्योंकि समय पर प्राप्त न होने से व्यक्ति अपने जीवन में धोखा खाते हैं। अपना धन होने पर भी यदि दूसरों के पास पड़ा रहे और जरूरत पड़ने पर काम न आए तो ऐसा धन का क्या लाभ। इसी तरह पुस्तकों में लिखी हुई विद्या भी किस काम की जब उसका उपयोग न किया जाए। विद्या और धन का महत्व उसका उपभोग करने में है, संचय करने में नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने श्रेष्ठ गुणों से महान बनता है। याद रखिए, पुस्तकों में रखी विद्या और दूसरों के पास पड़ा धन वक्त पड़ने पर काम नहीं आता। इसलिए अपने गुणों को निखारें और मधुर वाणी को अपना गहना बनाएं। उम्मीद है ये विचार आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी अपने जीवन की दिशा बदल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ कर्म करते रहें और खुश रहें। धन्यवाद।